तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट 2021 संस्कृत पे वीडियो बनना शुरू हो गया अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस पे। तो सारे लेक्चर के वीडियो जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। और संस्कृत में आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो प्रो बैच को ज्वाइन कीजिएगा, उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है कि संस्कृत का जो बोर्ड में पेपर होता है, यानी कि जो हमारा आंसर शीट होता है, उसको हम किस तरह से लिखें ताकि हमारे मार्क्स बढ़ जाएं। तो स्टूडेंट बता दूं कि और सब्जेक्ट का तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर हिंदी और संस्कृत में अगर आप अच्छे से कॉपी लिखते हैं तो डेफिनेटली आपके 10 मार्क्स बढ़ेंगे। इस बात को आप लिख लीजिए और गांठ बांध लीजिए कहीं। मैं मैथ की बात नहीं कर सकता, साइंस की नहीं कर सकता, लेकिन संस्कृत में आपके मार्क्स बढ़ते ही हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा बोर्ड का टॉपिक होना चाहिए, और माफ़ कीजिएगा कि आंसर शीट का टॉपिक होना चाहिए कि कैसे लिखें। तो आंसर शीट क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। आंसर शीट जो होता है हमारा स्टूडेंट विजिटिंग कार्ड होता है। हमें कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो वो आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आपके आंसर शीट ही उसके लिए विजिटिंग कार्ड होते हैं, और वो देखता है कि कैसा आपने लिखा और आपको मार्क्स देता है। और ये स्टूडेंट, मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हमारे प्रो बैच में 300 प्लस बच्चे हैं और हर 2 टॉपिक के बाद उनका टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। तो जब मैं टेस्ट की कॉपी चेक करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे कॉपी है जिसको देख के थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आ जाता है कि कितना ये पूरा सा मिक्सिंग टाइप करके लिख दिया है, पूरा घचपच करके लिख दिया। और बहुत सारे ऐसी कॉपी होती है उसमें जिसको देखने के बाद एकदम अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है कि हाँ ये कॉपी बढ़िया है, और उसको ऐसे ऐसे आराम से मार्क्स देते हैं। ये नहीं कि उसको गलत मार्क्स दे देते हैं, मतलब एक चेक करने में अच्छा लगता है। तो वो तो 2 टॉपिक का है तो घचपच लिखा तो हम तो किसी भी तरह चेक कर दिए, लेकिन आप पूरा कॉपी लिख दीजिएगा तो वहाँ तो एग्जामिनर आपका कोई रिश्तेदार तो है नहीं जो आपकी कॉपी आराम से चेक करेगा। तो क्या हमें उपाय आजमाने चाहिए? सबसे पहले स्टूडेंट हमारा रहना चाहिए कि कॉपी को एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अब नीट एंड क्लीन का मतलब होता है साफ़ सुथरा, लेकिन संस्कृत का क्या मतलब होता है साफ़ सुथरे का, उसके बारे में बातचीत करते हैं। स्टूडेंट, आप बोर्ड में जाएंगे तो आपको हिंदी की ही कॉपी मिलेगी। तो ऐसे लाइनिंग रहते कॉपी के, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको लाइनिंग रहेंगे। तो आपको क्या काम करना है स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए हम कोई 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो 5 का क का आंसर क है तो यहाँ पे लिखिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा लाइन छोड़ के 5 का ख आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद तीसरा लाइन छोड़ के आप 5 का ग यहाँ पे लिखें। एक लाइन आप छोड़ के लिखेंगे तो घचपच उतना नहीं रहता और बड़े मज़े आते हैं कॉपी चेक करने में, क्योंकि मैं खुद करता हूँ तो मैं बता सकता हूँ। अब मान लीजिए स्टूडेंट कि ग का आंसर एक लाइन में ना हटा, 2 लाइन में हटा, तो आप क्या करेंगे? तो एक लाइन ये पूरा लिखिए, इसी में सटा के भी दूसरा लाइन लिखिए। ये नहीं कि इधर उधर फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, हमेशा एक लाइन मत छोड़िए, सटा के लिखिए। और फिर तीसरी लाइन में अगर आपका आंसर गया तो तीसरा लाइन भी इसी में सटा के लिखिए। लेकिन अगर ये आपका आंसर का एंड है, फुल स्टॉप हो गया, तो आपको 5 का घ जो है वो क्या काम करना है, एक लाइन फिर छोड़ के यहाँ पे लिखना है। तो हमेशा दूसरा आंसर स्टार्ट करने से पहले एक लाइन को आराम से छोड़िए। ये पहला टिप्स मानिए, और इतना कर देंगे तो कॉपी आपकी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा टॉपिक हमारा आता है, कॉन्सेप्ट आता है कि हमें कॉपी को जो क्या काम करना चाहिए, लाइन बाय लाइन लिखना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम पहले 1 बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, फिर 10 बना दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम ऐसा कर देते हो तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, मेरे भी टेस्ट होते हैं, मैं टेस्ट लेता हूँ बच्चों के, तो उसमें बच्चे कोई यहाँ बना दिए आंसर, उसके बाद बीच में कुछ और लिख दिया, कुछ और लिख दिया, मार्क्स सबको मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट, सबको मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आप 5 बना देंगे उसके बाद 10 बनाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल मत पालिएगा। बोर्ड में क्या होता है स्टूडेंट, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में, आप क्वेश्चन को पूरे कॉपी में कहीं भी बना दीजिए, आपको मार्क्स मिलेगा। आप हो सके तो 30 क्वेश्चन पहले बनाइए, 5 नंबर उसके बाद बनाइए। लेकिन स्टूडेंट अगर आप लाइन बाय लाइन थोड़ा सा बनाते हो तो टीचर आप पे थोड़ा सा शुरू से ही खुश रहता है और कॉपी चेक करने में फ्लो आ जाता है, और 1-2 आपका गलती भी रहा अंत में तो उसको भी सही मार देता है, वो जानता है कि बच्चा ठीक चल रहा है। तो लाइन बाय लाइन कहने का मेरा ये मतलब है स्टूडेंट। और संस्कृत में तो ये हो सकता है, अगर मान लीजिए अगर हम संस्कृत की पेपर लिखने का शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहले अपठित अबोधनम होता है। तो अपठित अबोधनम हमने लिखा, उसके बाद इसका 1 का क बनाया, फिर 1 का ख बनाया, 1 का ग बनाया, 1 का घ बनाया,
ठीक है स्टूडेंट, ये आपको क्या काम करने बनाने हैं। अब मान लीजिए ये आपको नहीं आ रहा है एक का क, तो आप जान रहे हैं संस्कृत है, इसमें तो 2 लाइन 3 लाइन से ज़्यादा का आंसर नहीं हो सकता है, तो आराम से इसके लिए 3 लाइन छोड़ के रखिए, बाद में जब आइए तब बना दीजिए। आप जैसे अगर मान लीजिए स्टूडेंट की आप अब्बे का आंसर बना रहे हैं, अगर अब्बे 4 नंबर क्वेश्चन में ग्रामर में, और 4 का क है, ख है, ग है, अब तो 3 ही करने रहते हैं या आपको 4 करने हो सकते हैं, जैसा आपको वहाँ निर्देश मिले, डायरेक्शन मिले। तो क का ऑप्शन अगर मान लीजिए 1 है, तो ये तो जान रहे कि 1 लाइन में हटेगा, तो अभी नहीं आ रहा है तो इसको लिख दीजिए और स्पेस छोड़ के रखिए, बाद में इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो ये ऐसे भी हम लाइन बाय लाइन बना सकते हैं। ये मैथ नहीं है कि हाँ कितना पेज में चल जाएगा, बीच में कुछ गलत हुआ तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा, नया पेज लाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। संस्कृत में आप जान रहे हैं कि ये क्वेश्चन आधा पेज में बन जाता है, पूरा 5 नंबर 6 नंबर, तो ऐसे आप लाइन बाय लाइन रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे स्टूडेंट मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आपको संस्कृत बोर्ड पेपर में तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए, मार्क्स डिडक्शन एक बहुत जगह बच्चों का हो जाता है। अब मैं तो कॉपी जब चेक करता हूँ तो ऐसे मार्क्स नहीं काटता हूँ बच्चों के। जब आप पत्र लिखते हैं स्टूडेंट, और पत्र में रहता है पुनः लिखतु, लिखतु, पुनः लिखतु या लिखंतु, जब जिस काल में वो भाषा चल रहा है उस हिसाब से वो लिखतु, लिखंतु, लिखानी कुछ भी हो सकता है, यानी रीराइट पत्र को करना हो, तो आप सिर्फ स्टूडेंट पत्र का आंसर ना लिखें। ये नहीं कि हाँ 5 का पत्र है तो 1 का हाँ प्रधानाचार्य, 2 का सविनय निवेदन, ये सब मत लिखे, पूरा पत्र को आपको लिखना है। और ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे एकदम गाढ़ा से ऐसे लाइन दीजिए, और ये नंबरिंग बहुत अच्छे से कीजिए 1 2, क्योंकि पत्र में ही बच्चे बहुत ज़्यादा घचपच लिखते हैं। मैंने जब टेस्ट लिया पत्र का बच्चों के साथ प्रो बैच में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा घचपच एक ही में सब कचरा कर दिया, नंबरिंग ही छूट गया। ये नहीं, पत्र को आप पूरा लिख लीजिए, और जहाँ पे बोर्ड में स्पेस है वहाँ पे खूब गाढ़ा से 1 नंबर, और ये हर जगह ये 5 का 1 2 का 3 ये नहीं मत दीजिए, जो नंबर पत्र हो शुरू में से 5 दे दीजिए। मैं बताता हूँ पत्र का आपको एक बार और फॉर्मेट बता देता हूँ, शांति से देखिए, ध्यान से देखिएगा। 5 का हमने मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन पत्र है, 5 दिया, पूरा पत्र अपना लिख दिया, ये कुछ लिखा, उसके बाद ये सब लिखा है, और जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भरना है, ये कुछ लिख दिया हमने पत्र जो भी वहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो ये नहीं हर जगह 5 का 2 भरना, नहीं, इसको खूब गाढ़ा लिखिए, खूब गाढ़े से लिखिए, खूब इसको गाढ़ा कर दीजिए, और 1 2 ऐसे खूब अच्छे से 3 भर के या लिखिए। हाँ, अगर रीराइट नहीं लिखना हो तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन रीराइट हमेशा रहता है तो आप लिखिएगा। और मैंने बताया कि हर एक क्वेश्चन के बीच में जब नया क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा तो नंबरिंग से तो 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए 4 का क्वेश्चन हमारा इतना दूर में हो गया, ये नहीं कि इन्हीं क्वेश्चन के बीच में एक पेज छोड़ देना, ऐसा नहीं। 4 का हमने यहाँ लिखा तो फिर 2 लाइन छोड़ के 5 का ऐसे लिखिए, बहुत ज़्यादा टीचर को आसानी होती है और आप पे टीचर थोड़े से खुश रहते हैं। तो अभी तो टेस्ट में मैं मार्क्स नहीं देता हूँ लेकिन स्टूडेंट गलत होने पे, लेकिन अगर बोर्ड रहे तो थोड़ा सा फ्लो बन जाता है कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा लिख रहा है, सही लाइन बाइन, ऐसे टीचर को खोजना पड़ता है कि हाँ इस 37 नंबर का आंसर कहाँ, इधर उधर, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, ऐसे उनका दिमाग ख़राब रहता है। और जो लाइन से लिखते हैं उनकी बहुत अच्छी चेकिंग होती है और बहुत अच्छे मूड में होती है, और जो लाइन से कॉपी लिखते हैं या तो उनकी कॉपी पहले चेक हो जाती है, नहीं तो बाद में चेक होती है, और जैसे भी होते बड़े आराम से होती है। तो ओवरव्यू है कि आप संस्कृत बोर्ड पेपर को ऐसे लिखें। पत्र में ध्यान रखिएगा, रीराइट रहे तो रीराइट ज़रूर कीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर रीराइट नहीं करेंगे तो मार्क्स कट जाएगा, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ, आप लोगों की तो रीराइट नहीं रहता तो मार्क्स दे देता हूँ, लेकिन कोई टीचर बहुत ही ज़्यादा खड़ूस होते हैं, आपके स्कूल में भी होते होंगे कोई टीचर बहुत ज़्यादा ये होते होंगे, थोड़े से सिंपल वम्पल कैसे भी लिखा मार्क्स मिल गया। लेकिन बहुत ज़्यादा टीचर को देखिएगा तो वो थोड़ा सा खड़ूस होता है कि हाँ तुमने रिएक्शन नहीं लिखा तो भी मार्क्स काट दूंगा। जैसे आप 10th केमिस्ट्री में देखते हैं, केमिस्ट्री में अगर आपको स्टूडेंट कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे लेक्चर को देखिएगा, पूरे बेसिक से हमने पढ़ाया। अगर मान लीजिए CA है तो अगर आपने ये सॉलिड नहीं लिखा, लिक्विड नहीं लिखा, ये एक्वस नहीं है तो आपके मार्क्स काट लेंगे, कुछ टीचर नहीं काटते। तो सबको लेके चलना पड़ता है। बोर्ड में तो हम नहीं जानते कि कौन सा टीचर हमारा चेक करेगा, एग्जामिनर कैसा है, तो आंसर सीट ही आपका विजिटिंग कार्ड है, समझे स्टूडेंट। और स्कूल में तो हम जानते हैं कि हाँ ये सर तो नाम भी छोड़ देंगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा आपको
सोच के चलना है, आराम से लिखना है। और ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि हाँ 37 हम पहले लिख दिए, उसके बाद 5 नंबर बनाए, 4 नंबर बनाए तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। बोर्ड में आप कहीं भी किसी भी नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको मार्क्स मिलते ही हैं, क्योंकि एक बार में आपकी कॉपी 3 बार चेक होती है। तो आपको समझना चाहिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने ये जाना, और संस्कृत में जैसा कि आप जान ही रहे कि पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हमारे सर पे है, और अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस पे हमने बहुत मेहनत से स्टूडेंट क्वेश्चन को छांटा है, प्रो बैच में पढ़ाया है। आप भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोई भी बच्चों के साथ धोखा नहीं हुआ है, यूट्यूब पे भी प्रो बैच में।